एक अच्छे मित्र में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, आज हम देखेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 16 वचन से, कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा। प्रियो, एक अच्छे मित्र में दिखाई देने वाला अद्भुत गुण कौन सा है जानते हैं? उस मित्र का अच्छा व्यक्तित्व। प्रिय भाइयों बहनों और मेरे प्रिय जवान भाई बहनों, लड़के लड़कों से मित्रता करना, लड़कियां लड़कियों से मित्रता करना, ये आपके लिए भला है, अच्छा है। ऐसे ना होकर लड़का लड़की से मित्रता करना, लड़की लड़के से मित्रता करना उतना सही नहीं है। एक लड़के का एक लड़की से, एक लड़की का एक लड़के से मित्रता करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी और से विवाह होने के बाद इस मित्रता को आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं है। पति जीवन में आने के बाद, पत्नी जीवन में आने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड कहने से पति सह पाएगा क्या? मेरी गर्लफ्रेंड कहने से पत्नी सह पाएगी क्या? इस तरह अच्छी मित्रता होने पर भी विवाह होने के बाद उनके जीवन में अतीत में जो मित्रताएं थी, जिसके कारण बहुत से परिवार टूट गए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो आपकी मित्रता है, आने वाले समय में आपके विवाह को टूटने से बचाना है तो आपको इस मित्रता को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करते जाना आपके लिए अच्छा है। प्रियो, मेरे एक परिचित के भाई की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। बहुत पहले ये भाई जब कॉलेज में पढ़ रहा था, किसी लड़की के साथ फोटो खिंचाया था। पता नहीं क्यों छिपा कर रखा था। दोनों साथ में थे। उस फोटो को सूटकेस में कहीं छिपा कर रखा था। वो फोटो उसकी पत्नी जब घर की सफाई कर रही थी, उसके हाथ लग गया। प्रियो, महिलाओं से कुछ छिपता नहीं है। कोई भी गुप्त बात तो इन्हें पता चल ही जाता है। इनके विवाह को 20 साल हो चुके थे। पति घर आते ही पत्नी ने पूछा, बताइए, क्यों हंस रहे हैं? बताइए, ये कौन है? बताइए, कब से है ये? बताइए, कहाँ है? बताइए। पति ने कहा, कॉलेज के समय। झूठी बातें मुझे मत बताओ। आप कॉलेज में 30 साल पहले पढ़े थे। उसका फोटो इतने अच्छे से संभाल के रखे हो तो हर रोज तुम देख रहे हो ना? प्रिय, विवाह से पहले आपकी मित्रता से संबंधित आपके पास कोई एड्रेस या किसी का फोटो होने से भाइयों से मिटा लीजिए, बहनों से मिटा लीजिए। बेकार की मित्रता नहीं चाहिए। शादी हो चुकी है क्या? तो फिर आपका पति। शादी हो चुकी है क्या? आपकी पत्नी। केवल इसी पर आपको ध्यान देना है, इसी में संतुष्ट रहिए। आपके कॉलेज के समय का बॉयफ्रेंड हो, आपके कॉलेज के समय की गर्लफ्रेंड हो, आपके गांव के कोई परिचित के पुराने मित्र हों, अनावश्यक रूप से उन्हें जारी ना रखें, जिससे कि आपका परिवार टूट जाए। पति पूछता, किससे बात कर रही हो? मैं अपने कॉलेज के मित्र से बात कर रही हूं। आवश्यक है क्या अभी तुम्हारे कॉलेज के मित्र से बात करना? शादी हो गई, बच्चे हैं, अभी कॉलेज के मित्र से बात करना जरूरी है क्या? बुद्धि है तुम्हें? क्या बात है, बहुत जोर जोर से चीख रहे हो? तुमसे शादी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए 20 साल से मैंने जिससे फ्रेंडशिप किया उसे मैं छोड़ दूं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं है ऐसे कहने वाले? शादी करके तुम्हारे लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ूं? शादी करके मैं तुम्हारे लिए अपने गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ूं? यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि अंत में पति को भी छोड़ देंगे, पत्नी को भी छोड़ देंगे, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। प्रियो, बताइए, ये कौन सा जमाना है?
बर्बादी का जमाना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए। भविष्य में आपका जीवन सही रहना है तो आज जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही होना है। योनातान का एक फ्रेंड था। कौन सा फ्रेंड जानते हैं? गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। दाऊद का एक फ्रेंड था। कौन है जानते हैं? बॉयफ्रेंड। बॉयज, आपके बॉयफ्रेंड्स होना है। गर्ल्स, आपके गर्लफ्रेंड्स होना है। आप बहुत अच्छे हैं जी। क्या कह रहे हैं आप? लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता करने से क्या अच्छा लगेगा? अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन विवाह होने के बाद मालूम चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रियो, अभी ध्यान से सुने। दाऊद योनातान को एक अच्छे मित्र के रूप में स्वीकार किया। इज ए गुड फ्रेंड। एक अच्छे मित्र में कौन से गुण दिखाई देते हैं जानते हैं? एक अच्छा व्यक्तित्व। प्रियो, योनातान अभी अपने पिता की ओर से बात नहीं कर रहा है। मेरे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं दाऊद, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं। क्या है? तुम अपने पिता की ओर हो क्या? नहीं दाऊद, मैं एक अच्छे मित्र की ओर हूं। मेरे पिता की मूर्खता के साथ मैं हाथ नहीं मिला रहा हूं। मेरे पिता की बेवकूफी के साथ मैं हाथ नहीं मिला रहा हूं। मैं इस जंगल में तुम्हें ढूंढता हुआ क्यों आया हूं जानते हो? तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या है जानते हो? ये सारा संसार तुम्हारा शत्रु होने पर भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा दाऊद। सहारा बनकर रहूंगा। ये व्यक्तित्व है। अच्छा मित्र कौन है जानते हैं? सारा संसार आपको छोड़ दिया हो, आपको अकेला कर दिया हो, सारा संसार आपको छोड़ के जाने के बाद आपके पास आकर कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहने वाला ही सच्चा और सही मित्र है। जब सब जा रहे हों उनके साथ जाने वाले सही मित्र नहीं हैं। जब आपको सब छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ छोड़ के जाने वाला सही मित्र नहीं है प्रियो। लेकिन इन दिनों में हम ऐसे स्वभाव वालों को बहुत देखते हैं। सब आपके साथ जब रहते हैं वो भी आपके साथ रहता है। जब सब आपके साथ रहते हैं वो भी आपके साथ रहती है। जब सब जाते हैं ये भी चले जाते हैं, आपको अकेले छोड़ देते हैं। यदि आज आपके जीवन में ऐसे मित्र हैं तो वे अच्छे व्यक्तित्व के लोग बिल्कुल नहीं है। प्रियो, योनातान के व्यक्तित्व को आप देखिए। वो आके कह रहा है, दाऊद मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। क्या है? मेरे पिता तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। लेकिन दाऊद, क्या इस बात को जानते हो? क्या है बताओ? तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता दाऊद। क्यों जानते हैं दाऊद? तुम्हारे संग परमेश्वर है जो भयभीत था ऐसे एक मित्र को। मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस भय से जंगल में भटक रहे ऐसे मित्र के पास आकर उसकी सुधि लेने वाला ही असली और सच्चा मित्र है। जो आपके भय को और भी बढ़ाता है वो नहीं, आपके डर को और भी अधिक बढ़ाने वाला मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र कौन है कहने से, आपके भय में, आपके डर में, आपके टेंशन में आपको पहचान कर उसे कम करने वाला सही मित्र होता है। आपके भय को दूर करने वाला सच्चा मित्र है। आपके जीवन में रहने वाले उस डर से आपको बाहर निकालने वाला सच्चा मित्र है। लेकिन आज के मित्र कैसे हैं जानते हैं? आप डर रहे हैं तो आपको और भी डराएंगे। थोड़ा टेंशन कर रहे हैं तो और भी ज्यादा टेंशन दिलाते हैं। योनातान आकर कह रहा है, मत डरो, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। मेरे पिता राजा हो सकते हैं लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकते दाऊद, तुम निडर रहो। हिम्मत देने वाला सच्चा मित्र होता है प्रियो। भाइयों, आपके मित्र हैं क्या? बहनों, आपके मित्र हैं क्या? तो फिर आपको हिम्मत देने वाले मित्र बनना है, सहारा देने वाले मित्र बनना है। प्रियो, जब उनको सब निंदा कर रहे हो, डरा रहे हो, सता रहे हो, यदि आप परमेश्वर के संग रहने वाले मित्र हैं तो आप शांति देने वाले मित्र के रूप में, आप हिम्मत देने वाले मित्र के रूप में, शक्ति देने वाले मित्र के रूप में रहना है, ना कि डराने वाले मित्र के रूप में। कौन है सच्चा मित्र? भय को दूर करने वाला,
हिम्मत देने वाला, भविष्य के विषय में आशा उत्पन्न करने वाला सच्चा मित्र है। भाई और बहनों, आपके मित्र हैं तो उन्हें हिम्मत दीजिए, शांति दीजिए, हिम्मत दीजिए। अच्छे दिन आएंगे ये कहकर उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। उतना ही उन्हें और भी डराकर, उनकी और भी निंदा करके, उनकी और भी आलोचना करके मरने से पहले ही मत मारिए। दूसरा, प्रिय, अच्छे मित्र में क्या दिखाई देता है जानते हैं? स्थिरता। क्या है? स्थिरता। इस स्थिरता के शब्द को मैं क्यों उपयोग कर रहा हूं देखेंगे, आइए। प्रिय, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 17वें अध्याय में और वैसे ही 18वें अध्याय में, प्रियो, हम इन दोनों ही अध्यायों में देखते हैं कि दाऊद जाकर गोलियत को मार डाला। एक चरवाहे के रूप में गया और योद्धा के रूप में लौटा। भाइयों की सुधि लेने के लिए उनके लिए रोटियां लेकर गया, लेकिन बाद में गोलियत के सिर को लेकर आया। अकेला गया लेकिन सेना के साथ लौटा। पूरा देश दाऊद के नाम की जय जयकार कर रहे थे। ऐसा समय था प्रियो, सारा देश दाऊद के विषय में चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस तरह जब दाऊद के विषय में सारे लोग तारीफ कर रहे थे, शाऊल उसके प्रति ईर्ष्या किया। उसके बाद शाऊल दाऊद को योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, लेकिन उसके बाद शाऊल उसे पदवी से हटा दिया। उसके बाद कुछ सैनिकों के ऊपर उसे सहस्त्रपति बनाया। उसके बाद शाऊल ने दाऊद को सेना में से ही निकाल दिया। उसके बाद शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश किया तो दाऊद देश से ही बाहर भाग गया। जंगल में अकेला रहना पड़ा। प्रियो, दाऊद कहाँ था और अभी वो कहाँ है? अकेला जंगल में कांपते हुए जान जाने के खतरे में वो जी रहा था। एक समय दाऊद प्रसिद्ध था, पूरे देश में वो प्रसिद्ध था, लेकिन दाऊद अभी उस प्रसिद्धि के जीवन को और उस ऊंचे पदवी और आदर और इज्जत को पाए हुए स्थिति में नहीं था। फिर वो कैसे दिनों में था? दाऊद के जीवन में अंधकार छा गया था, ऐसे दिनों में था। दाऊद के चारों ओर मौत का भय छाया हुआ था। ऐसे दिन थे वे दिन। कांपते हुए दाऊद जब जंगल में अकेला था, तब एक अच्छा मित्र क्या किया जानते हैं? ढूंढते 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 अकेले दीनहीन स्थिति में रहने वाले दाऊद के पास एक अच्छा मित्र योनातान गया। प्रियो, अच्छा मित्र जब आपके पास धन हो, दौलत हो, उसी समय आपसे मित्रता नहीं करेगा। आपके हाथ में, आपके जेब में एक फुटी कौड़ी भी नहीं होने पर भी आपके साथ अच्छे मित्र के रूप में रहेगा। अच्छा मित्र जब आप पढ़ाई में सफलता पाते हैं, केवल उसी समय आपके साथ नहीं रहता है, बल्कि अच्छा मित्र जब आप पढ़ाई में असफल हो जाते हैं, ऐसे समय में भी आपके साथ रहता है। इंटरव्यू में जाकर उसमें सफल होकर नौकरी पाकर उसके बाद जो पार्टी देता वही अच्छा मित्र, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में जाकर आप फेल हो जाने से, आपके पास ही रहकर खाने के लिए भोजन नहीं होने से, भूखे रहने से, जो उसके पास है उसमें से आपको देने वाला ही सच्चा मित्र है। प्रियो, पहला हम योनातान के व्यक्तित्व को देख रहे हैं और दूसरा योनातान के स्थिरता को हम देख रहे हैं। क्या थी स्थिरता? जब दाऊद ऊंचाइयों में था, दाऊद जब उत्तम स्थिति में था, योनातान मित्रता किया। और जब दाऊद अकेला हो गया, तब भी दाऊद को ढूंढता हुआ उसके पास आया। यानी अर्थ जानते हैं, एक अच्छा मित्र हर परिस्थितियों में आपके संग रहता है। आपके पास पैसे हों या ना हों, आप प्रसिद्ध हों या फिर निर्धन हों, आपके पास सब हो या कुछ ना हो, एक अच्छा मित्र अपने मन को बदलता नहीं है, क्योंकि वो
एक अच्छा मित्र है, इसलिए एक स्थिर मन वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रियो, मेरा प्रभु एक अच्छा मित्र है। वे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं और आप जहां पड़े हुए थे वहीं आ गए। हम सब पाप में पड़े हुए थे, श्राप से ग्रसित जीवन जी रहे थे। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसकी मर्जी के खिलाफ जिए थे। हम शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर एक अच्छे मित्र के रूप में वे स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में जन्म लिए। वही है एकमात्र उद्धारकर्ता जो एक सच्चा मित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक अच्छा मित्र केवल आपकी उत्तम स्थिति को अनुभव करने वाला नहीं है, चखने वाला नहीं है, आनंदित होने वाला नहीं है। यदि आप बेसहारा भी हो जाएं, तब भी आपके संग रहने वाला एक सच्चा मित्र है। मैं पूछता हूं, आपके जीवन में ऐसे मित्र कोई हैं क्या? या इन दिनों में ऐसे कोई मित्र दिखाई दे रहे हैं क्या? जहां भी देखो स्वार्थ। जैसे जहां गूढ़ होता है वहीं चींटियां या मक्खियां रहती हैं, वैसे ही आज के मित्र हैं। आपके पास पैसे नहीं रहने से आपकी परीक्षाएं भी आपके साथ रहना नहीं चाहेगी। ऐसे दिन हैं आज के दिन। लेकिन योनातान साबित कर रहा है कि एक अच्छा मित्र एक अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है। एक अच्छा मित्र स्थिरता को रखता है। आपकी पदवी से, आपके पहुंच से, आपके संपत्ति से, आपके नाम से बंधी हुई मित्रता कभी भी सही मित्रता नहीं है। आप जिस किसी भी स्थिति में आपसे प्रेम कर सके, आपको पहचान सके, आप जिस स्थिति में आपको स्वीकार कर पाए, वही सच्चा मित्र है। अभी दाऊद देश में प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था प्रियो। दाऊद अभी जंगल में एकांत में अकेला था, लेकिन योनातान तो अब भी एक अच्छे मित्र के समान था। जाकर क्या कहा जानते हैं? दाऊद, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या है बताओ? तुम कुछ दिनों में राजा बन जाओगे। दाऊद ने कहा, मेरे और मृत्यु के बीच थोड़ा सा गैप है। ये कहकर दाऊद दुखी हुआ। नहीं दाऊद, तुम मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या है कहो? तुम निश्चय देश के राजा बनोगे। निश्चय तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे दाऊद। एक दिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। तुम निडर रहो। प्रियो, अच्छा मित्र कौन है जानते हैं? आपको नीचे खींचने वाला नहीं। अच्छा मित्र कौन है जानते हैं? आपको ऊपर उठाने वाला। आज हमारे मित्र हैं, वे कैसे मित्र हैं जानते हैं? किसी भी तरह नीचे खींचने वाले, किसी भी तरह निराश करने वाले, किसी भी तरह दुख देने वाले, किसी भी तरह हमारे दिल में चोट पहुंचाने वाले हैं, हमारे दिल में सुकून पहुंचाने वाले नहीं हैं। आइए प्रार्थना करें। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा आप हमसे स्पष्ट बात किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे चारों ओर नौकरी करने के स्थान में, कॉलेज में, हमारे काम करने के स्थान में, हमारे रहने के स्थान में, हमारे चारों ओर बहुत से लोग हैं जिन्हें शांति देने वाले नहीं हैं, प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं और हिम्मत देने वाले नहीं हैं। अकेलेपन से, डिप्रेशन में बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छे मित्र के रूप में, सहारा देने वाले, सुधि लेने वाले, आत्मिकता को बांटने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे प्रिय लोग अपने आप को समर्पण कर सके, सहायता कीजिए। दाऊद जैसे व्यक्ति को ही एक अच्छे मित्र की आवश्यकता पड़ी। दाऊद जैसे को ही सहारा देने, बलवंत करने, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक अच्छे मित्र की आवश्यकता पड़ी। पिता, हमें भी मित्र चाहिए। हम भी दूसरों के लिए अच्छे मित्र होना है। पाप के साथ, स्वार्थ के साथ, कपट और धोखे से भरे हुए बहुत से मित्रों को हमने देखा है।
लेकिन इस पापमय दुनिया में एक अच्छे मित्र के समान हम रह सके सहायता कीजिए, अच्छा मन हमें दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।